तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल द फॉरएवर स्वेट पे। और आज बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं देने वाला हूं वीवो के X100 के कैमरा रिव्यू पे, क्योंकि इसको लिए हुए मुझे पूरे 10 महीने हो चुके हैं। और एज अ फोटोग्राफर मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं सारे फोटोज़ और वीडियोज़ जो मैंने खींचे हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी 12,000 फ़ोटोज़ खींच रखे हैं इसी फ़ोन से, और कम से कम 4,000 वीडियो सैंपल मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग कैमरा मोड्स में हर तरीके से लिए हैं। तो आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं इस कैमरे का एज ए फोटोग्राफर। ये कैमरा इसका आईफोन 15 या आईफोन 16 को बीट कर पाएगा या नहीं, या अगर आपको आईफोन 15 सोच रहे हैं या फिर आईफोन 16 सोच रहे हैं तो उसके जगह पे आप इसको ले सकते हैं या नहीं, अगर आप कैमरा लवर हैं तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ 10,000 फ़ोटोज़, और उनमें से जो वीडियोज़ होंगे 4K 60 में, 4K 30 में, 1080p 60, अल्ट्रा वाइड, टाइम लैप्स, जो भी कुछ इसमें अवेलेबल है सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है, तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इसको बैठ के देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कैमरा रिव्यू को। और ये वीडियो ऑलरेडी जो बन रही है वो 3x में बन रही है वीवो के X100 से 4K 60 में। तो ये वीडियो बनी है अल्ट्रा वाइड एंगल में, जो कि 4K 60 पे बनी हुई है। और आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि बहुत ही स्मूथ बन रही है, क्योंकि अभी अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही करी है। उसके बाद मैं स्विच कर देता हूँ 4K 60 मेन लेंस पे, जो कि 1x पे शूट करता है। और इसमें आपको थोड़ा सा सटल बैकग्राउंड ब्लर भी मिल जाता है देखने को। अगर किसी सब्जेक्ट के मैं बहुत ही ज़्यादा पास जाता हूँ तो नेचुरल आपको ब्लर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे बैकग्राउंड में आपको हल्का हल्का ब्लर दिखाई दे रहा होगा, जो इसको सिनेमैटिक फील देता है बिना सिनेमैटिक मोड के। और प्रॉपर 60 fps अभी दे रहा है। और ऑटो फोकस एक बार चेक कर लेते हैं। ऑटो फोकस भी काफ़ी तंगड़ा आता है इसमें, क्योंकि इसमें इमेज सिग्नल प्रोसेसर दिया गया हुआ है। इसका काम खाली ये वीडियोज़ और फोटोज़ को ही बनाना होता है। तो इसके बाद मैंने इसको स्विच कर दिया 4K 60 में 3x पर। तो इसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, जो कि 64 मेगापिक्सल के स्टिल शॉट्स ले सकता है और 4K 60 की वीडियोस को कैप्चर कर सकता है। तो ये भी काफ़ी, इसमें आपको बहुत ही अच्छा तंगड़ा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है, एकदम DSLR टाइप का। लेकिन अगर आपको सारे लेंसेज के बीच में स्विच करना है, जैसे अल्ट्रा वाइड, मैन और 3x पे, तो आपको इसको 4K 30 पे डाउनग्रेड करना पड़ेगा, या फिर आप इसको 1080p 60 पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप इसको 4K 60 पे कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। अब एक फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल देख लेते हैं, जो कि 4K 60 अवेलेबल है फ्रंट कैमरे में भी। अभी मैंने इसका HDR मोड जो है वो बंद कर रखा है, क्योंकि HDR खाली 4K 30 पे अवेलेबल होता है। 4K 60 पे आपको नॉन HDR वीडियो मिलेगी, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव देखने में लगती है डिटेलिंग और कलर्स के मामले में। अब इसी के साथ मैं स्विच कर देता हूँ 4K 30, जो कि HDR मोड आपको मिल जाता है। मैं बिल्कुल सन के अगेंस्ट में खड़ा हुआ हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा और बैकग्राउंड कितना वेल बैलेंस्ड है। अब आइए इसके कुछ फ़ोटोज़ के सैंपल देख लेते हैं, जो कि 4:3 के रेशियो में है। ये है अल्ट्रा वाइड मोड, ये है मेन कैमरा, और इसके बाद आ जाता है 3x मोड। उसके बाद आता है ये 360 पैनोरामा मोड। उसके बाद आइए जूम टेस्ट कर लेते हैं, ये अल्ट्रा वाइड। उसके बाद आ जाता है आपका 1x। उसके बाद आ जाता है आपका 2x। उसके बाद आ जाता है आपका 3x ऑप्टिकल जूम। फिर उसके बाद आ जाता है आपका 10x डिजिटल जूम। फिर उसके बाद आपको मिलेगा 25x, फिर 60x, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको 100x पे ऐसी डिटेल्स मिल जाती हैं। फिर ये एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, अल्ट्रा वाइड, फिर मेन कैमरा, उसके बाद 2x, फिर 3x, उसके बाद 10x डिजिटल जूम। उसके बाद आपको 25x मिल जाता है, फिर इसके बाद 60x, और इसके बाद आ जाता है 100x पे आपको ऐसा देखने को मिल जाता है कुछ। तो ये फिर से हमने एक पैनो क्लिक कर लिया, और आइए आप देख लेते हैं 1080p 120 fps यानी कि स्लो मोशन मोड।
तो आपको स्लो मोशन में मिल जाता है 120 FPS और 240 FPS का। इसके बाद 240 FPS देख लेते हैं 1080p पे, तो इसमें थोड़ी फुटेज जो है और स्लो हो गई है। तो ये भी काफ़ी देखने में बहुत ही अच्छी वीडियो लग रही है, क्योंकि आपको फुल एचडी का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। फिर आप टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 30 में, 3 के तीनों ही लेंस में। तो खड़ी धूप में इतनी ज़्यादा टेस्टिंग करने के बाद हमारा फ़ोन जो है काफ़ी हीट हो चुका था, लेकिन जो रिज़ल्ट था वो आपको 4K 60 में ही देखने को मिलेगा। हालांकि जो मैं देख पा रहा था कैमरे में, वो काफ़ी अटक अटक के वीडियो दिखा रहा था, जैसे 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो आउटपुट मुझे मिला वो 4K 60 ही था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ोन हीट हो गया था। तो ये इसका एक इशू है, वो सारे फ़ोन्स का ही इशू मेरे हिसाब से होता है। अगर आप 4K 60 में वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो तो फ़ोन हीट करेगा ऑब्वियसली। लेकिन इसके साथ आपको IP68 रेटिंग मिल जाती है। तो अगर आपको हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिलते हैं तो आप इसको पानी में आराम से धो के ठंडा करके फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस आपके माइक्स जो हैं वो थोड़े आवाज़ कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्स में पानी चला जाता है। वो थोड़ी देर बाद आपको फिर से क्लियर होके सही दिखने लगेगा। तो अभी मैं लगातार 4K 60 में इसकी रिकॉर्डिंग करे जा रहा हूँ। ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था, लेकिन आउटपुट जो रिज़ल्ट है आपको देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल ही 4K 60 में ही मिल रहा है। प्रॉपर 4K 60 आपको इसमें दिख जाती है। तो इसके थोड़ी देर बाद हमको ये मैसेज देखने को मिला कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, आप 1080p पे स्विच करना चाहेंगे। उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके फिर से 4K 60 में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ऊपर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टाइम दिख रहा होगा, 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और ये वीडियो जो है 20x पे मैंने कर रखी है। तो लगातार मैंने वीडियो बनाई थी एक 5 मिनट की। ये दिखा देता हूँ 5x में फॉरवर्ड करके। ये 4K 60 में मैंने लगातार 5 मिनट तक वीडियो इसकी बनाई। हीट काफ़ी हो चुका था, लेकिन ऑटोमेटिकली जो वीडियो है वो बंद नहीं हुई। ओवर हीटिंग करवाने में लगा हुआ हूँ, अब ये ओवर हीट होने को तैयार नहीं है। हो जा ओवर हीट। तो बहुत कोशिशों के बाद ये फाइनली फ़ोन हीट हो ही गया और वीडियोज़ को इसने बनाना स्टॉप कर दिया 4K 60 में। लेकिन उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। ऐसा कुछ मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा जब फ़ोन ओवर हीट हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन खाली एक है, ये फ़ोन IP68 रेटेड आता है, तो आप इसको सीधा पानी के अंदर ऐसे डाल सकते हैं और इसको ठंडा करके फिर से वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी इजी सॉल्यूशन है। अगर ये हीट होता भी है तो आप इसको पानी में धो के फिर से इसकी 4K 60 की कैपेबिलिटी को वापस ला सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा, थोड़ा बहुत तो फ़ोन हीट होता है। थोड़ा बहुत 4K 60 में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ़ोन हीट होना नॉर्मल है, चाहे वो आईफोन हो या फिर कोई सा भी फ़ोन हो। अगर आप इसको 4K 60 में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ़ोन तो हीट होगा। और कभी कभी ये 4K 60 को स्विच कर देता है 4K 30 पे। तो अगर ये फ़ोन हीट हो जाता है तो आप इसको 4K 30 पे स्विच कर लेते हैं, फिर ये अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग आपको दे देगा, चाहे कितना भी हीट हो जाए। और 4K 60 में करना है तो अभी जैसे मैंने करके दिखाया था, पानी में एक बार धो लो इसको और फिर से 4K 60 में आप रिकॉर्ड कर सकते हो ईजिली। तो अभी मैंने इसको धो लिया था और इसके बाद से फिर से 4K 60 में बनने लगी है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये तो ऑन साइट टेस्ट कर लिया था हमने। अब आपको दिखाते हैं जो मैंने 10,000 12,000 फ़ोटोज़ खींचे और जो हज़ारों वीडियोज़ इस फ़ोन से बनाई हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। जो मेरे को पर्सनली इससे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं वो दिखा देता हूँ एक बार। तो इस फ़ोन की एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया, पहले जो ये फ़ोन जब आया था तो इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आ चुके हैं और इसका
एंड्रॉयड 15 का अपडेट भी अभी आने वाला है नवंबर या दिसंबर में, तो और भी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। लेकिन जब ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स मैंने अनबॉक्स किया था तब इसमें आ रहा था 1080p 60 का ऑप्शन फ्रंट कैमरे में, लेकिन अपडेट्स आते गए और इसके बाद इसमें अब आप फ्रंट कैमरे से जो है 4K 60 में रिकॉर्ड कर सकते हैं आराम से, और 4K 30 में आपको HDR वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है अपने फ्रंट कैमरे से। तो ये अपडेट्स के थ्रू काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस फ़ोन में आ चुकी हैं। इसका कैमरा पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो गया है और क्वालिटी जो है वो भी अपग्रेड हुई है। साथ के साथ अगर जूम करता हूँ तो भी काफ़ी स्मूथ जूम होता है आईफोन के कंपैरिजन में। साथ के साथ ही अगर आप 1080p 60 पे लगा देते हैं तो भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये देखो अल्ट्रा वाइड मैन 3x। लेकिन अगर आपको रिजोल्यूशन ज़्यादा पसंद है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो होनी चाहिए 4K में, तो आप 4K 30 तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको 4K 30 में रिकॉर्ड कर लीजिए और आपको सारे लेंसेज में स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको फ्रेम रेट बढ़िया चाहिए, 60 FPS की वीडियो चाहिए, तो आप स्विच कर सकते हैं 1080p 60 पर। तो अभी ये वीडियो बन रही है 1080p 60 पर, और इसके साथ ही साथ मैं स्विच भी कर हूँ, ये देखो। और स्टेबलाइजेशन का आइडिया आपको मिल जाएगा, मैं गिम्बल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ये देखो 1x और 3x में आपको OIS मिलता है शायद, मेरे को पता नहीं, एक बार करके देखता हूँ। अभी ये वीडियो कर रहा है मैं 3x पे शूट कर रहा हूँ और मैं साथ ही साथ चल भी रहा हूँ। तो जब इस फ़ोन को मैंने अनबॉक्स किया था उस टाइम पे इस फ़ोन की जो जूम का स्विच लेंस स्विच होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन अभी मैं अपडेट्स के बाद इसको स्विच करता हूँ तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है ये। आईफ़ोन जैसे ही, बिल्कुल ही आईफ़ोन जैसा ये लेंसेज़ को स्विच करता है। बिल्कुल आपको नोटिस नहीं होगा कि ये लेंसेज़ स्विच हो रहे हैं अल्ट्रा वाइड मैन और 3x में। काफ़ी तेज़ मैंने स्विच किया लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई इशू मुझे मालूम नहीं पड़ा। बहुत ही जल्दी ये अल्ट्रा वाइड मैन और 3x में स्विच कर रहा था, लेकिन फिर भी कहीं पे भी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कब ये अल्ट्रा वाइड और कब ये मैन और कब ये 3x पे स्विच हो गया है। ये देखो। उसके बाद ये मेरा भाई पहली बार ड्राइविंग कर रहा था तो उसकी भी मैंने 4K 60 में एक क्लिप बना ली, लेकिन वो चलाने में असमर्थ रहा। और लेकिन उसके बाद मैंने वॉकिंग करते हुए वो एक 4K 60 में बनाई जो आपको चलते हुए आइडिया लग जाएगी कैसी बनती है। तो फ़ोन हो चुका था बहुत ज़्यादा हीट, तो इसको मैंने एक बार धो लिया, जो कि ये फिर से अपनी 4K 60 की कैपेबिलिटी है जिसमें वापस आ जाए। अब आइए आपको दिखाते हैं जो मैंने थ्रू आउट द ईयर जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करी हैं शुरू से लेके अब तक, उन सारी वीडियोज़ के सैंपल। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी जब फ़ोन नया नया आया था उसी टाइम पे, उस टाइम की क्वालिटी और देख लीजिए आप। उसके बाद ये 3x पे मैंने एक बिटिया है उसकी वीडियो बनाई थी। ये वीडियो शायद जो है मैंने 1080p पे शूट करी थी। तो इनकी क्वालिटी आप देख लीजिए। फिर मैं एक बार ड्राइव कर रहा था उसके टाइम की मैंने वीडियो बनाई थी अल्ट्रा वाइड एंगल पे। तो अल्ट्रा वाइड में आपको कुछ ऐसे कलर्स मिल जाएंगे देखने के लिए, और वहीं से मैंने 3x पे भी स्विच कर दिया था। तो ये फिर से मैंने अल्ट्रा वाइड पे लगा दिया है। तो अल्ट्रा वाइड में आपको इतना व्यू देखने को मिल जाएगा और कलर्स जो हैं थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड दिखते हैं। तो उसके बाद हम गए थे कुछ दिन के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी की ट्रिप पे। तो उस टाइम पे मैंने इस फ़ोटोज़ से कम 3000 फ़ोटोज़ और 1000 वीडियोस निकाले थे। तो उनमें से कुछ सैंपल्स आपको मैं दिखा देता हूं जो आपको आइडिया लग जाए कि इसमें कैसे HDR सपोर्ट है और कैसी वीडियोस ये निकालता है जब लाइटिंग जो है काफ़ी प्रॉपर मिल जाती है आपको देखने के लिए। तो वीडियोस को देखिए और आइडिया लगाइए कि कैसी वीडियोस ये निकाल पाता है। चालू हो जाता है ये वाला, देखो
तो देखो गाइस, अगली बार हम वहाँ जाएंगे, वहाँ एकदम वहाँ वहीं वहीं वहाँ। तो ये वीडियो मैंने चलती हुई बस से बनाई थी, जो कि ये रिवर राफ्टिंग हो रही है रिवर में, गंगा जी में। तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, जबकि गाड़ी हमारी चल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक गई, तो मैंने फिर से एक जूम कर लिया। तो ऐसी स्टेबिलिटी आपको दिख जाएगी चलती हुई गाड़ी में इससे। उसके बाद ऋषिकेश से हम गए सीधे नीलकंठ महादेव मंदिर। वहाँ पर भी हमने इस फ़ोन से काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले। फिर हमारे साथ साथ चल रही थी ये प्यारी गंगा जी, जिसका पानी अभी नीला हुआ था। उसके बाद हमने सुबह के टाइम पे भी 4K में कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करें, तो वो भी काफ़ी अच्छा कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। सुबह के सनराइज़ के टाइम पे काफ़ी अच्छा जो कलर था, थोड़ा सैचुरेटेड टाइप का था, लेकिन देखने में और रेडी टू पोस्ट वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं। फिर इसके बाद मैंने चलती हुई गाड़ी पे भी काफ़ी वीडियोज़ बनाई। फिर उसके बाद मैंने फ्रंट कैमरे से भी कुछ वीडियोज़ सैंपल लिए। इसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग मैंने करी है अपने ट्रिप के टाइम पे। इसको पानी के अंदर भी डाल के मैंने देखा था। ये देखो, अपने फ़ोन को नहला भी दिया था मैंने बहुत बार। ये हम गए थे सहस्त्रधारा पे, जो कि देहरादून से थोड़ी ही दूर पड़ता है। वहाँ पर भी हम थोड़ी बहुत देर गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ निकाले। पीछे बैठ। उसके बाद हमने लोकल की बस के साथ चेजिंग करने की वीडियो बनाई, और बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस जो गाड़ी चलते हुए आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया मिल जाए एक बार, कि अगर चलती हुई बस से रिकॉर्ड करते हैं तो कैसा स्टेबलाइजेशन मिलता है। उसके बाद हमने केम्प्टी फॉल्स में भी बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ इसकी निकाली, जो कि सारी की सारी फ़ोटोज़ ही बहुत ही ज़्यादा रेडी टू पोस्ट आती हैं, और वीडियोस जो हैं एकदम प्रोफेशनलिज्म की तरह से क्रिएट होती हैं। तो आप इसको अल्ट्रा वाइड और मैन और 3x में आराम से स्विच कर सकते हैं, और वीडियोस जो है काफ़ी सैचुरेटेड इसको दिखती हैं। उसके बाद हमने नाइट मोड में 4K 30 में वीडियोस रिकॉर्ड करी, जो कि काफ़ी सारे फ़ोन्स जो थे उनमें बिल्कुल अंधेरा आ रहा था इन वीडियोस में। लेकिन जैसे ही मैंने वीवो का नाइट मोड लगाया, तो वीडियोस काफ़ी अच्छी दिखने लगी थी, और लाइटिंग जो है काफ़ी प्रॉपर दिखने लगी थी। तो जो आईफोन्स आते हैं उनकी लो लाइट कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आती है। लो लाइट में अगर आप वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही बेकार वीडियोस कैप्चर करता है। लेकिन इसकी लो लाइट में आप वीडियोस एक बार देख सकते हैं, कितनी प्यारी वीडियोस आ रहे हैं। ये लग रहा है कि मैं दिन के टाइम पे ये शूट कर रहा हूँ। लाइटिंग बहुत ही कम थी, लेकिन वीडियोस आप देखिए कितनी वाइब्रेंट और कितना कलर्स अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है इसका नाइट मोड। उसके बाद एक ये तितली फंस गई थी, तो मैंने उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इससे आपको ऑटो फोकस का आइडिया लग जाएगा। वी तितली बिल्कुल सेंटर में थी, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ नहीं था। फिर भी इसने काफ़ी इजीली इस पे फोकस कर लिया, तितली पे। फिर इसका 4K 30 में मैंने HDR टेस्ट किया अपने फ़ोन के साथ कंपैरिजन में। मेरा दूसरा जो फ़ोन था उसमें बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट आउट हुआ जा रहा था, लेकिन इसमें आपको क्लाउड्स ईजिली देखने को मिल जाएंगे। फिर मैंने एक वीडियो बनाई 3x ऑप्टिकल जूम पे, जो कि काफ़ी अच्छा रोड मुझे दिख रहा था। तो उसका स्टेबलाइजेशन और जो वीडियोस में कलर, ग्रीन कलर जो कैसा प्रोड्यूस करता है, उसका भी आइडिया आपको अब तक लग गया होगा। तो ये फ़ोन IP68 रेटेड है, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये 1.5 मीटर तक सपोर्टेड होता है, यानी कि आप इसको उथले पानी में या टैप वाटर में या कहीं भी नहला तो सकते हैं, लेकिन इसको आप समुद्र के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वो तो आप नहीं करेंगे खैर।
कुत्ता बोले टें 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 तो बकरी बोले मैं, बकरी बोले मैं। हट जा की बनी सिनेमैटिक, पकड़ पकड़ जल्दी मोए। तो फोटोज़ और वीडियोज़ तो मैंने काफ़ी आपको दिखा दिए हैं, और बाकी बचे हुए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं मैं अभी यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक आ रही होगी उसमें डाल दूँगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। और साथ के साथ अगर आपको और आइडिया चाहिए इस फ़ोन के लिए, तो मेरे फरवरी के बाद के आप व्लॉग्स चेक कर सकते हैं, वो सारे ही मैंने इस फ़ोन से शूट किए हैं। और अभी मैं हाल ही में ऋषिकेश वगैरह गया था, तो वहाँ पर भी मैंने ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं व्लॉग्स, वो सारे इसी फ़ोन से शूट किए थे। तो आपको और आइडिया अगर लेना हो तो आप वो वीडियोज़, फ़ोटोज़ देख सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी ड्राइव की लिंक डाल दी है सारी फ़ोटोज़ की। हर हर कैमरे की, हर लेंस की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं लिंक में, आप अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। और बाकी की पीछे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या-क्या, कैसी-कैसी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ये लेता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं द फॉरएवर शो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए जिसको भी इस फ़ोन की ज़रूरत हो। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर है आईफ़ोन 16 और आईफ़ोन 15 का। फ़ोटोज़ के मामले में इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। हालाँकि वीवो का वीवो X200 सीरीज़ आने वाली है। आप चाहे तो उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी प्राइसिंग में एक बढ़िया फ़ोन चाहिए तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालनी है बहुत ही बढ़िया 4K 60 में, या फिर बहुत ही प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ आपको निकालनी है, मैंने लिंक डाल दी है नीचे जी ड्राइव में, आप चाहें तो वहाँ पर जाके और सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चेक कर सकते हैं।